प्यारे बच्चों, सप्तमी कक्षा सुरभि पुस्तक के तृतीय पाठ उपकारकः वृक्षः में आप सभी को स्वागत है। आज हम पाठ के वाचन करेंगे और हिंदी रूपांतर जानेंगे। तो उपकारकः वृक्षः, उपकारी पेड़। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये भूमि से जमीन से उद्भवन्ति पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां मूलानि, इनके जड़ें पृथिव्यां, पृथ्वी में सप्तमी विभक्ति, पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। मूलानाम उपरिष्ठात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूलानाम षष्ठी विभक्ति है। मूलानाम उपरिष्ठात्, जड़ों के ऊपरी भाग, वृक्षस्य प्रकांडः भवति, पेड़ के तना होते हैं, स्टेम होते हैं। प्रकांडात्, ये पंचमी विभक्ति है। इसी तने से शाखाः उद्भवन्ति। शाखाः टहनियाँ, उत जोड़ भवन्ति, उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति। इन शाखाओं से प्रशाखाः, सब ब्रांचेस समजोड़ भवन्ति, संभवन्ति संभव होते हैं, पैदा होते हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। एतासु प्रशाखासु, इन टहनियों से, इन सब ब्रांचेस से ही पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल च और फलानि भवन्ति, और फल होते हैं। वृक्षः अपि अस्माकमिव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षः अपि, पेड़ भी, अस्माकम इव, हमारे जैसे, ही, इव ही, भुक्त्वा खाकर, च और पीत्वा पीकर, जीवन्ति, पेड़ भी हमारे जैसे खाकर पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति। इन जड़ें पेड़ों का, वृक्षाणां पेड़ों का, पादः भवन्ति पैर होते हैं। एते पादै पिबन्ति, ये पैरों से पीते हैं। अतएव, इसीलिए पादपः कथ्यन्ते, इसीलिए पादप कहा जाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा, इनके जड़ें भूमि से, भूमेः पंचमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है। भूमेः, भूमि से, रसं गृहीत्वा, रस को ग्रहण करके, जल को ग्रहण करके, अन्येभ्यः अवयवेभ्यः, इसके अन्य अन्य अंगों में यच्छन्ति, देते हैं। येन एते वृक्षः फलन्ति, जिससे ये पेड़ फलते हैं। वृक्षः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्षः अपि, पेड़ भी, मनुष्याः इव, मनुष्यों के जैसे, सुखानि, सुखों को, दुखानि च और दुखों को, अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। एतेषु अपि प्राणः भवन्ति, इन पेड़ों में भी जीवन होते हैं। अतएव, इसीलिए एते प्राणिनः इव, ये प्राणियों के जैसे, जीवनधारियों के जैसे, जायन्ते, जन्म लेते हैं, वर्धन्ते, बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं, म्रियन्ते च, और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये सब चल फिर नहीं पाते हैं। अचराः, चल फिर नहीं पाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति। अर्थात ये पेड़, खग, पक्षी, मृग, पशु, जलचर, जलचर, जल में रहने जीवों के जैसे, नराः और मनुष्यों के, इव जैसे, न चरन्ति, चल फिर नहीं पाते हैं। ये जमीन पर एक ही जगह टिके रहते हैं।
वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। पेड़ों के अनेक प्रकार होते हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति। इनमें से कितने फल देने वाले पेड़ होते हैं। अन्य च और दूसरे पुष्पवृक्षाः सन्ति। केवल फूलों को देने वाले पेड़ होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति। ये सारे पेड़ बारिश के लिए, वृष्टि के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये पेड़ वातावरण को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन् गृहीत्वा। वृक्षाः पेड़ पर्यावरणे प्रसृतान्, इस पर्यावरण में प्रसृतान् फैले हुए प्रदूषित वायुन्, प्रदूषित दूषित वायुओं को गृहीत्वा ग्रहण करके, अपने में शोख करके, श्वसन क्रिया, ये सांस लेने के लिए जो क्रिया है उसके लिए अस्मभ्यम हम सभी को प्राणवायु यच्छति। प्राणवायु को अर्थात ऑक्सीजन वायु को हम सबको प्रदान करते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया बल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। वृक्षाः पेड़ पत्रैः पत्तों के द्वारा, पुष्पैः फूलों के द्वारा, फलैः फलों के द्वारा, छायया उनके शीतल छाया के द्वारा, बल्कलैः अपने छालों के द्वारा, काष्ठैः च और लकड़ियों के द्वारा, सदैव सदा जोड़ एवं सदैव हमेशा प्राणी नाम प्राणियों का उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं। अतः इसीलिए उपकार कहा एवं एते वृक्षाः उपकारी ही है ये सारे पेड़। एते ही बिना, इनके बिना अस्माकं जीवनम हमारे जीवन असंभवम अस्ति, असंभव है, हम जीने के लिए असमर्थ हैं। एतेषां रक्षणे एव, इन पेड़ों के रक्षण में ही अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन का रक्षणम सुरक्षण है। अतएव कथ्यते, इसीलिए ही कहा जाता है रक्षणीयः एते उपकारकः वृक्षाः। रक्ष जोड़ अन्य रक्षणीयः, रक्षा करना चाहिए। एते उपकारकः वृक्षा, इन उपकारी पेड़ों की रक्षा अवश्य करना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप सभी सम्यक रूप से समझ गए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणां जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।